हेलो, वेलकम टू लेज़ी वुमेन हैक्स। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा काम की है, हेल्पफुल है उन मदर्स के लिए जो न्यू मॉम्स हैं या वर्किंग मॉम्स हैं या फिर जो भी है मदरहुड को इजी बनाना है, एंजॉय करना है। उस मतलब आप जब बेबी पैदा होता है, न्यू बॉर्न बेबी की ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आसान हो जाता है जब हम कुछ टिप्स और कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो। अब नेक्स्ट जो है आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप मुझे देखना है और सुनना है। मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बताती हूँ कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो यार ये जो गर्म पानी आपने बनाना है, वार्म वाटर, नॉर्मल वार्म वाटर जो होता है वो, टब, मग और ये पटरा जो बैठने का जो सीटर होता है आपके लिए ईजी हो जाएगा अगर आपका ऑपरेशन भी हुआ है, क्योंकि मेरा भी ऑपरेशन ही हुआ था तो इस वजह से मैंने इस तरह ही नहलाना आसान समझा। या आप खड़े होकर भी वॉश बेसिन में भी नहला सकते हैं इजी वे में अगर आप एक्सपीरियंस है तो। एंड नंबर टू जो है बाथर, सबसे मेन जो चीज़ है ना वो बाथर ही है। आपने ये जब आपने बच्चे की शॉपिंग करनी है तो बाथर को नंबर वन पे रखना है। ये जो है आपका मदरहुड बहुत ज़्यादा इजी बनाने वाला है। अभी नहीं, तकरीबन 2-3 साल तक आप बाथर यूज़ करें, इजीली यूज़ हो जाता है। बच्चा 2-3 साल तक इसका वेट जितना भी हो इस पे बैठ सकता है, लेट भी सकता है। इसके 3 वेज होते हैं, या तो इसको सीटर बना लें या तो इसको लिटा दें। और मेन चीज़ जो होती है बैक साइड की जो होती है क्लीनिंग, वो थोड़ी मुश्किल होती है। तो आप बच्चे को उल्टा करके लिटाएंगे तब भी उसका जो सर है उसकी नाक नहीं दबेगी, उसका सर जो है ऊंचा ही रहेगा। ये जो बहुत अच्छा गैजेट है तो हाथों हाथ ले लीजिएगा। एक बात तो ये है कि आपने बच्चों को कंफर्टेबल रखना है। कंफर्टेबल लेटेगा सही से तो ही आप भी कंफर्टेबल बैठेंगी सही से, तो ही आप दोनों को ये बाथिंग प्रोसेस मुश्किल नहीं लगेगा। ना कि आपके जो टाँके हैं आपको तकलीफ़ हो, ना बच्चे को तकलीफ़। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि रूम टेम्परेचर, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, मेरा जो ऊपर का पोर्शन है तो यहाँ पे डायरेक्ट हवा भी आती है और सर्दी होती है तेज़। मैंने अपने रूम का हीटर ऑन करके जो दरवाज़ा था वॉशरूम का वो भी ओपन कर दिया था, खोल के रखा, जिसकी वजह से मेरा रूम टेम्परेचर तकरीबन 28 या 30 डिग्री तक पहुंच रहा था। तो मेरा जो वॉशरूम है उसका भी टेम्परेचर मेंटेन हो रहा था। आपने जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रखना है। बच्चे के हिसाब से होगा, गर्म थोड़ा होगा तो उसके लिए बच्चा कंफर्टेबल होकर नहाएगा, उसको सर्दी नहीं लगेगी, कोई इरिटेशन नहीं होगी। आपने पानी का टेम्परेचर इतना रखना है कि आपका जो बॉडी का सेंसिटिव एरिया होता है, हमारी जो कलाई होती है या जो हमारे हाथ में जो नाजुक एरिया होता है ना, उस पे आपने पानी डाल के चेक करना है। अगर आप वो पानी डाल के टॉलरेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पानी सही है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। पानी को अपने हाथ पे पहले ट्राई करिएगा, फिर जाके बच्चे पे ट्राई करेगा। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपने डायरेक्ट पानी नहीं डालना प्रेशर के साथ या कैसे भी, आपने जस्ट हाथ रखना है अपना और फिर पानी डालना है। मतलब जैसे कि बेबी पे पानी आ तो रहा है लेकिन डायरेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप डाल रहे हैं तो आपने बस ऐसे हल्के हल्के इस तरह बेबी को गीला करना है अपने हाथ से ही। डायरेक्ट हम पानी डालते हैं, बच्चे को एकदम से पानी आता है, टेम्परेचर या आगे पीछे होता है, बच्चे को सर्दी लगती है तो बच्चा परेशान होता है ना। फिर वो जो मॉम्स होती है ना, हमारा वैसे ही पीपीडी चल रहा होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसकी वजह से हम जो है न्यू बॉर्न बेबी को बहुत मुश्किल लगता है हमें संभालना। उसके बाद आपने जो है अच्छी तरह साबुन से झाग बना लेने हैं, क्योंकि डायरेक्ट आप साबुन नहीं लगाएं, आपने सिर्फ झाग झाग लगाना है। आप अपने हाथ में सारा साबुन अच्छी तरह मल लें और उसको जो है आपने अपने बेबी के बॉडी पार्ट पे सब जगह लगाना है। और साथ में साथ आपने अपने बच्चे से बातें भी करते रहना है, ताकि बच्चे को ये लगे कि हमारी मॉम की आवाज़ हमें आ रही है, हम मतलब कंफर्टेबल फील करें। तो आपने जो है बच्चे से बातें करनी है और पार्ट्स को डिवाइड कीजिए। लाइक आपने लेग्स पहले साफ़ कर दी या लोअर एरिया पहले साफ़ कर दिया, उसके बाद आप पेट और सीना जो होता है चेस्ट वगैरह इस पे आएँ, फिर उसके बाद आप हाथ हैंड वॉश करें। और उसके जो हमारे मेन चीज़ होती है, हमारे कान के पीछे मैल जमा रह जाता है, या ऐसे ऐसे बॉडी पार्ट जैसे कि बेबी की नाफ है या बेबी के कान के पीछे, इस तरह के कुछ भी एरियाज़ हैं उन पे आपने झाग बना के लगा देना है पहले से ही, ताकि वो मेल जो है वो फूलेगा और फिर वो पानी से उतर जाएगा। आपने जस्ट जैसे बेबी के हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले लेग्स कर दी, फिर पेट, फिर हैंड कर दिया। उसके बाद जो है आपने उसके बेबी के फेस पे एंड में आना है, क्योंकि हम डायरेक्ट फेस पहले धुलाते ना तो बच्चा बहुत ज़्यादा तंग होता है।
तो आपने उसमें बाद में आना है। पहले आपने बॉडी का एरिया कवर करना है, फिर कान इसके करने हैं, फिर आपने सर के ऊपर शैम्पू लगाना है। तो अच्छा, एक मेन चीज़ ये होती है, अगर आपका बेबी न्यू बॉर्न है, लाइक 40 डेज़ के अंदर अंदर है, तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आपने वाइप से क्लीनिंग करनी है। इसकी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। हमारी एक मेंटोर है, जो चाइल्ड बर्थ एजुकेशन, मतलब हम उनसे क्लासेस लेते थे। अब उसमें उन्होंने हमें यही सिखाया था कि जैसे आप बेबी वॉशरूम करता है, पॉटी करता है, तो हम उसकी क्लीनिंग वाइप से करते हैं। वाइप से करके हम मुतमईन हो जाते हैं कि हाँ, बेबी क्लीन हाइजीन है, मतलब बेबी की सफाई सही से हो गई है। इसी तरह अगर आप 40 दिन तक शुरू के डेज में बच्चे को नहलाना नहीं चाहते, आपको अगर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है, तो आप जस्ट वाइप्स उठाएं। वाइप से बेबी के हर बॉडी पार्ट को अच्छी तरह साफ़ कर दें। ये भी हाइजीन में ही आता है, बेबी साफ़ हो जाता है, ठीक है। इसमें आपके अपने दिल को मुतमईन ही रखना है। जैसे हमने उसकी पॉटी साफ़ की थी, वो साफ़ हो गया था, तो बॉडी तो वैसे ही साफ़ सुथरी होती है। तो उसको जस्ट एक वाइप से भी, 2 वाइप से, जितने भी आपका दिल करे, आपने उससे क्लीनिंग कर देनी है। तो ये आपका समझो बात हो गया, बेबी के नहाने का प्रोसेस पूरा हुआ। अब उसके बाद अब जो बेबी के हेड पे आते हैं। हेड में आने के लिए जिससे पहले बेबी के हेड पे आपने पानी डालना है, हल्का हल्का जाके उसको थोड़ा गीला हो जाए। गीला होने के बाद आपने शैम्पू लगाना है, तो शैम्पू से आपने नहला देना है। अच्छा, अगर आपका बेबी अंडर 40 डेज़ है, या कुछ जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, बहुत छोटा है, और आप चाहते हैं कि केमिकल उस पर ना दें, लाइक शैम्पू या साबुन उस पर ना लगाएं बेबी को, तो उसके लिए वही सेम वाइप से आप सफाई कर दें। ये इक्वल है, ठीक है ना। आपने ये इस चीज़ के लिए घबराना नहीं है कि वो बच्चा जो है गंदा, अगर बच्चे पे केमिकल या फिर शैम्पू या साबुन नहीं लगा तो बच्चा गंदा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बच्चा यार आप घर में ही तो होता है, छोटा मोटा सा ऐसे ही होता है कमरे के अंदर, उसमें क्या ऐसी गंदगी आएगी। सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ तो उसका वॉशरूम होता है। वॉशरूम तो हम वाइप से साफ़ कर देते हैं, तो बस बात ही ख़त्म। आप आपने जो है बिल्कुल इजी वे में के कान और ये साफ़ करना है। अच्छा, याद रखें कि पानी अगर आप मग में लेकर डालते हैं तेज़ तेज़ प्रेशर से, तो बच्चे के कान में, नाक में जाने का खतरा होता है। यहाँ तक कि फिर बच्चे को जैसे कि इरिटेट भी हो जाता है। तो इसलिए आपने जो अपने हाथों को ज़्यादा यूज़ करना है। आपने जो पानी है अपने हाथों में ले लेके हाथों से उसको साफ़ करें। मैंने भी देखें, पूरा बेबी जो है, इसका फेस वॉश भी मैंने साबुन से करा दिया है, लेकिन हाथों में पानी लेके लेके आराम से, जिससे इसके आँखों में ना जाए। और ख़ासकर जो जो आप सौंफ वगैरह यूज़ करें ना, वो बेबी का ही लें, जो आँखों में मिर्ची नहीं करता, जो आँखों में जो ना जलन होती है, वो ना करे, केमिकल फ्री हो बिल्कुल ना। आपने बिल्कुल इस तरह आसान सॉफ्ट सॉफ्ट हाथों से ही पूरे बेबी को आराम से नहला देना है। और इसमें जो है पता है क्या मैं कहती हूँ, जल्दबाजी ना करें। जैसे मैंने देखा है, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं या जो भी है ना, वो जल्दी जल्दी बच्चों को ऐसे ऐसे करके नहला रहे होते हैं। बच्चा रो रहा है, धो रहा है, बस 5 मिनट के अंदर अंदर हमें ये करना है। बच्चे को ना फिर ये नहाना वाना जो लगता है ना उसको, एक अज़ाब लगने लगता है। इसलिए नहाने वाला जो प्रोसेस है ना, बच्चे के लिए ऐसा हो कि वो एंजॉय करे, वो सोचे कि हाँ, ये कोई खेल है। अब आपने जो है बेबी को इस तरह बैक साइड पे आपने कर देना है। अच्छा, आप जब बैक साइड से नहलाएंगे, तो इस तरह आपने हल्के हल्के पानी डालना है। और आप जब बेबी को बैक साइड से नहलाएंगे, तो आप उसका जो सर है बाथर पे अगर रख भी देंगे ना, तो ये अपना जो नोज़ है ना, वो ऊपर कर लेता है बच्चा। अब मैंने जो है, जब मैं इसको नहला रही थी फ्रंट से, तो मैंने हाथ नीचे डाल के थोड़ा सा हाथ साबुन लगा दिया था। फिर मैंने जस्ट बाहर से बैक साइड पे किया और बेबी का वो साफ़ कर दिया। और जो आप फेस है, फेस टर्न कर देंगे ना, तो उसके लिए जब आप फेस टर्न कर देंगे, तो बेबी की नोज़ नहीं दबेगी, वो इजीली बैठा रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं जो बेबी को सर्दियों में नहला रही थी, इस वजह से सबसे पहले नहाने से पहले मैंने नहाने के बाद वाली तैयारियां की। नहाने के बाद वाली तैयारियों में क्या क्या होता है, पैम्पर और क्लीनिंग का जो भी सामान है वो, और आपका जो कपड़े वो, और टॉवल, ये सब चीज़ें मैं अपने सामने ही सब बेड पे सजा दें। और जैसे ही बच्चा आता है बाहर, उसको फ़ौरन से पैम्पर पहनाएं, कपड़े पहनाएं, ताकि उसको ठंड ना लगे। रूम टेम्परेचर जो है वो भी आप अगर कर सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं, तो अच्छे से उसको मेंटेन करें। और आपने जो है बेबी को जल्दी जल्दी से जैसे कपड़े पहनाने होते हैं, देर नहीं करनी होती, डेट्स वाई
कि ठंड ना लग जाए, नहा कर आए बेबी, इसका टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। अगर आपके रूम में धूप आती है या आपके सहन में कहीं धूप आती है तो इससे अच्छा और कोई वे है ही नहीं। धूप में आप बेबी को ले जाएं और फिर उसको कपड़े चेंज करा दें, ऐसे करें। या क्लीनिंग के लिए ये जो एक कॉटन स्टिक होती है, इससे भी की जाती है। अगर आप इससे रिलैक्स हैं करने में तो आप इससे करें। अगर इसके पता है क्या, रुई जो है ना कान में या कहीं ना कहीं फंस जाती है, तो मैं इसको ज़्यादा डीप नहीं करती। बच्चों की जो कान की और नोज की जो क्लीनिंग होती है वो डीप नहीं करनी चाहिए, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपने करनी चाहिए। तो मैं जस्ट ऊपर से ही सफाई कर लेती हूँ। अच्छा, अगर आप टिश्यू पेपर से मुतमईन हैं तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कीजिए। टिश्यू पेपर से इस तरह मतलब बना के आराम से नोज़ को प्रेस करेंगे, नोज़ वैसे ही साफ़ हो जाती है। टिश्यू पेपर से भी हो जाती है और कॉटन स्टिक से भी हो जाती है। उसके बाद आपने बातर को धूप में रख देना है। अब धूप में रखेंगे, धूप में ये से ही जर्म्स वगैरह होंगे वो भी मर जाएंगे। आपने जो है ना इस तरह धूप में थोड़ी देर छोड़ देना है बच्चे को। मेरे रूम में धूप आती है तो मैंने इसको जस्ट धूप में ऐसे ही छोड़ा। अच्छा, सेकंड ये होता है कि जिनके नीचे का पोर्शन हो या फिर धूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आपने जस्ट हीटर है ना उसका मुंह इस तरह वॉशरूम की तरफ कर देना है। तो इसलिए मैंने दूसरे वॉशरूम में जाके दूसरी वीडियो बनाई है। तो जिस हीटर से ये सब रूम टेम्परेचर आपने मेंटेन करना है। एक ये तरीका भी होता है, उसमें भी आपने ये याद रखना है कि बाथर टब, मग और आपके बैठने के, आपके कंफर्टेबल होने का कोई भी छोटा सा सीटर, और ये सब चीज़ें जो है ना जो आपको कंफर्ट देती हैं, आपको देंगी तो ज़ाहिर है आप बेबी को देंगे। हम माँ अगर रिलैक्स होंगे तो बेबी को भी रिलैक्स रखेंगे। इस तरह आप इन्वायरमेंट बना सकते हैं अपने बेबी का। आई होप इस पूरी वीडियो में 2-3 बातें तो आपके काम में आई ही होंगी। ये थे मेरे छोटे मोटे से हैक्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।